आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही दुखद खबर दोस्तों सामने आ रही है। रशिया ने वैक्यूम बॉम्ब गिरा दिया है। इस तरीके की तस्वीरें सामने आई है, वीडियो भी रिलीज़ किया है। वीडियो मैंने इसलिए नहीं डाला, हम ऑथेंटिक रूप से नहीं कह सकते वही वीडियो है, लेकिन एक खबर पक्की है। यूक्रेन का ये कहना है, यूक्रेन ये साफ साफ बोल रहा है, यूक्रेन एम्बेसडर ने अमेरिका को बोला है और ह्यूमन राइट्स ग्रुप को बोला है कि रशिया ने वैक्यूम बॉम्ब गिरा दिए हैं, क्लस्टर्स बॉम्ब गिरा दिए हैं। ये क्या है वैक्यूम बॉम्ब? ये एक तरीके से न्यूक्लियर बॉम्ब का छोटा भाई है। जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है ना, उसका छोटा भाई है ये। अब छोटा भाई कहने का मतलब ये है कि ये बैंड है। पहली बात तो देखिए, कन्वेंशनल वॉरफेयर, युद्ध करना है, बिल्कुल करना है, लेकिन उसके भी कुछ नियम कानून होते हैं। जब महाभारत लड़ी गई थी तो उसमें भी नियम कानून बनाए गए थे और ये नियम कानून चलते हैं। मॉडर्न वॉरफेयर की बात करें, कन्वेंशनल वॉर की बात करें तो इसके कानून हैं। क्या कानून है? सबसे पहले तो तुम केमिकल वेपन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुम बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुमने एक वायरस लोड कर दिया, मिसाइल में डाल दिया, आगे फुंदड़ो होता है, उड़ा दिया, किसी देश में गिरा, वायरस फैल गया, खत्म, दर्दनाक मौत होती है। ठीक है, मिसाइल सो है, आप इस्तेमाल कर सकते हो। न्यूक्लियर भी चलेगा, खैर वो तो अब तो न्यूक्लियर स्टेट है भाई। सिपरी के हिसाब से अभी रशिया के पास 6,500 तकरीबन न्यूक्लियर वेपन्स है और अमेरिका के पास 5,500 न्यूक्लियर वेपन्स है। टोटल ऑल ओवर देखे तो 14,000 न्यूक्लियर वेपन्स है पूरी दुनिया को अगर मिला दे। ज्यादा ही होंगे, लेकिन वो देश हमेशा छुपाते हैं। तो ये बैंड बॉम्ब में आता है। ये बॉम्ब को आप यूज नहीं कर सकते। तो ये जो क्लस्टर बॉम्ब है ना, वैक्यूम बॉम्ब है। वैक्यूम बॉम्ब क्या करता है कि आसपास की ऑक्सीजन को खींच लेता है। ऑक्सीजन खींचेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, इसमें फ्यूल डाल के, बस फ्यूल छिड़क के आग लगा दी जाती है, टेम्परेचर बढ़ेगा और भयंकर धमाका होगा। इसमें क्या होता है, अगल बगल पूरे एरिया की ऑक्सीजन ही खत्म हो जाती है। लोग तड़प तड़प के मरते हैं। 44 टन टीएनटी के बराबर इसका एक्सप्लोजन होता है और लोग इतनी बुरी तरीके से मरते हैं। इसका इफेक्ट दोस्तों 1-1.5 दिन तक रहता है। इसीलिए इस बॉम्ब को बैन किया गया है। देखिए, वैसे तो जेनेवा कन्वेंशंस के हिसाब से, जेनेवा कन्वेंशंस मैंने बताया था 400 के ऊपर आर्टिकल्स हैं, उसमें यह बताया गया है कि क्या क्या आप वॉर में यूज करेंगे। वॉर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं, वॉर में जो बंदी लोगों को बनाया जाता है, उनके साथ कैसा व्यवहार होगा। जेनेवा कन्वेंशन की वजह से लाखों लाखों लोगों की जिंदगियां बच गई हैं, आपको पता है, जो वॉर में है। तो आप यह समझिए कि उसमें इस बॉम्ब को बैन किया गया है। जो बॉम्ब इंसान को तड़प तड़प के मरता हुआ छोड़ दे, वो बैन है। केमिकल बायोलॉजिकल वेपन्स बैन है, आप नहीं कर सकते उससे हमला। लेकिन ये जो ऑक्सीजन बॉम्ब है ना, इसने, अब यूक्रेन का ये कहना है कि ये भाई गिर गया, इसने बहुत सारे लोगों की जान ले ली। अब बात यह है कि अमेरिका और बाकी देश जो हैं वो इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल और जो कि सबसे बड़ी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, बाकी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने यह बोला है कि रशियन ट्रूप्स जो हैं वो बैंड क्लस्टर म्यूनिशंस को भी अटैक कर रही। एकदम से नहीं फटेंगे, ये ऐसे पार्ट्स में फटते हैं जिसके लोगों की बैंड बच जाती है। वैसे भी दोस्तों रशिया ने तहस नहस कर दिया। रशिया इज बेसिकली लूजिंग दी वॉर। रशिया वॉर को हारता जा रहा है। यस, यही सच्चाई है। हर लेवल पे यूक्रेन को जबरदस्त मदद मिल रही है। व्लादिमीर पुतिन को शुरू में लगा था कि यूक्रेन को मारेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, यूक्रेन, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हार जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रशिया के हेलीकॉप्टर्स, सोल्जर्स, जेट्स, एयरक्राफ्ट सब मार गिराए हैं यहां पे। डेफिनेटली रशिया के पास अपर हैंड है। ऊपर से यूनाइटेड नेशन में रशिया बिल्कुल अकेला पड़ गया है। इकोनॉमिक सैंक्शंस प्लस यूक्रेन का नहीं झुकना, यह फ्रस्ट्रेशन शो करता है व्लादिमीर पुतिन की। और इसी फ्रस्ट्रेशन में, जब इंसान फ्रस्ट्रेट होता है तभी वो गलतियां करता है। उन्होंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो एमनेस्टी ने ये अक्यूज किया है कि भाई, अच्छा ये भी बताया कि इन्होंने स्कूल पे भी अटैक किया। सिविलियंस दोस्तों 2000 से ऊपर मारे जा चुके हैं। स्कूल पे भी अटैक किया जिन्होंने शेल्टर ली हुई थी। यूक्रेनियन एम्बेसडर ऑक्साना मार्करोवा ने यह बोला है कि रशिया ने थर्मोबैरिक वेपन्स वही होते हैं जो कि यही वैक्यूम वेपन्स होते हैं जो ऑक्सीजन का यूज करते हैं। ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज वैक्यूम बॉम्ब। दे यूज्ड द वैक्यूम बॉम्ब टुडे। आज उन्होंने वैक्यूम बॉम्ब का इस्तेमाल किया और डेवस्टेशन जो रशिया कर रहा है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। सीएनएन जो कि
न्यूज एजेंसी है, सेंट्रल न्यूज एजेंसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेरिका की। तो इन्होंने भी बोला है कि भाई इनकी टीम ने इस थर्मोबैरिक रॉकेट लॉन्चर को देखा, यानी कि यह बात कंफर्म्ड है कि रशिया ने वैक्यूम बॉम्ब का इस्तेमाल किया। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने यह बोला है कि यस, रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है। अब अगर बेटा यह इन्होंने किया है तो यह एक वॉर क्राइम है। अब देखिए रिपोर्ट 1993, ये अमेरिकन डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये रिपोर्ट पब्लिश की थी। द किल मैकेनिज्म अगेंस्ट द लिविंग टारगेट इज यूनिक एंड अनप्लेजेंट। बहुत ही तड़प तड़प के इंसान की इस वैक्यूम बॉम्ब से मौत होती है। व्हाट किल्स इज द प्रेशर वेव एंड मोर इंपॉर्टेंटली द सब्सिक्वेंट रेयर फैक्शन वैक्यूम, मतलब विच रप्चर्स द लंग्स। पूरी तरीके से ऑक्सीजन, देखिए लंग्स, ब्रोंकाइटिस है लंग्स में, फिर वो ब्रांचेस होती हैं जिसको ब्रोंक्यूल्स बोला जाता है, एकदम लास्ट में एल्वियोली होता है, वहां पे ही आपका एक्सचेंज होता है। यानी कि लंग्स जो हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है, तो सब लंग्स के थ्रू ही होता है। तो सबसे बड़ी बात है ये आपके लंग्स को ही रप्चर कर देगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, लेकिन तब भी आप मरोगे नहीं, तब भी आप जिंदा रहोगे, ठीक है। एंड विल प्रोबेबली ऑल्सो इनहेल द बर्निंग फ्यूल। ऐसा लगेगा कि आपने आग खा ली है, ठीक है। ऑक्सीजन सक की एक्सप्लोजन हुआ, बुरी तरीके से आपका शरीर जलेगा, अंदर लगेगा आपने आग खा ली है, ऐसा कुछ महसूस होता है। द मोस्ट कॉमन FAE फ्यूल, एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड आर हाईली टॉक्सिक। इन्हीं को यूज किया जाता है इसमें, बस ये फ्यूल है, इनको छिड़क के आग लगा दी जाती है। Undetonated FAE should be proved as lethal personnel caught within cloud as most chemical agents। तो एक तरीके का केमिकल बॉम्ब ही हो गया ये, ठीक है। तो इसमें लोगों को बहुत बहुत ज्यादा इंजुरीज देखने को मिल सकती हैं। अब देखिए रशिया ने ये वॉर क्राइम कमिट किया है, अगर ऐसा हुआ है तो अब उस हिसाब से तो भाई व्लादिमीर पुतिन को तो फांसी पर लटका देना चाहिए। हिटलर ने जब 1945 में ये सब किया था और जर्मनी के ऑफिसर्स को पकड़ा गया, सबको उठा के फांसी पर लटका दिया। तो अब व्लादिमीर पुतिन के साथ क्या होगा, खैर वो तो बहुत ही पावरफुल हैं, देखना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों रशिया ने तबाही मचा दी है, तहस नहस कर दिया है यूक्रेन के शहरों को। लगभग हर शहर पे, हर बड़े शहर पे वो बम बरसा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है जहां पे रशिया ने बम ना बरसाए हो। अब ये दोस्तों फ्रस्ट्रेशन है, ये आप देख सकते हो ना, बॉम्ब, मिसाइल, कहीं बच्चे रो रहे हैं, कहीं फैमिली रो रही है, कहीं लोग बिछड़ रहे हैं, कहीं मेट्रो स्टेशन के नीचे, कहीं कोई इधर भाग रहा है। तो ये सब हो गया है। अब यही व्लादिमीर पुतिन को लगा था कि सब कुछ बढ़िया है, सब चंगा सी, और हम तो अटैक वटाक करके चीजों को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन दोस्तों ये दांव उल्टा पड़ गया है ना, ये दांव उल्टा पड़ गया है। डर है दोस्तों कुछ और भी हो सकता है, परमाणु हमला नहीं होने वाला, न्यूक्लियर वॉर नहीं होने वाला। अब देखिए वैसे तो व्लादिमीर पुतिन जिस हिसाब से बिहेव कर रहे हैं, यू नेवर नो, बिकॉज ही ऑलरेडी ऑर्डर्ड हिज फोर्सेस टू बी ऑन अलर्ट। न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्सेस को उन्होंने अलर्ट पे रख दिया है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी बेटा अलर्ट पे रहो। अब वैसे तो अभी मैंने 2 दिन पहले बताया था कि वो खाली एक धमकी है, लेकिन जिस हिसाब से भाई ये बॉम्ब्स का यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा टेंशन, चिंता की जरूरत तो है, चिंताजनक बात है ये। देखेंगे। फिलहाल दोस्तों मैं कल लाइव आ रहा हूं, तो कल रात 7 बजे आना मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेल का हमारी आखिरी दिन है, शेयर 25 आप यूज करिए, आपको एक्स्ट्रा 25% मिल जाएगा। तो ये लेक्चर था दोस्तों, हम यही प्रे करेंगे कि सब कुछ सही हो जाए जल्द से जल्द। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।